सब देख रहे हैं टाइम्स ऑन अयोध्या टीवी। इस समय हमारी मौजूदगी है अयोध्या में। अयोध्या प्रयागराज हाईवे के किनारे तिवारी ढाबा पे है। जैसा कि लगातार हमारी कवरेज मिल्कीपुर उपचुनाव पे चल रही है, लगातार हम मिल्कीपुर उपचुनाव पे बने हुए हैं, लगातार जनता के बीच में जाकर लोग इस चर्चाएं जान रहे हैं मिल्कीपुर का चुनावी गणित कहता है। ऐसे में जो कि तिवारी ढाबा के ऑनर है, इनसे जानेंगे। जी पहले तो आपका स्वागत है जी। ये हम ये जानेंगे कि इस समय मिल्कीपुर उपचुनाव बहुत जोरों से चल रहा है। मिल्कीपुर का चुनाव जो है बीजेपी जीतेगी। आप कैसे 100% कह सकते हैं? इसलिए कि उसके कार्य अच्छे हैं। क्या कार्य हैं अच्छे, ये बता दीजिए। सबसे बड़ी बात इसकी प्रशासनिक सेवाएं बढ़िया हैं। तो क्या लग रहा है मिल्कीपुर का उपचुनाव 3 पार्टियां मैदान में, बसपा, सपा और भाजपा। सपा तो अपनी उम्मीदवारी ठोक रहा है कि हम 50,000 वोट जीत रहे हैं, तो भाजपा वाले भी कह रहे हैं। क्या लगता है भाजपा जीत जाएगी? बीजेपी जीत जाएगी। यहाँ तक कि मिल्कीपुर नहीं, कटेहरी विधानसभा भी ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते बीजेपी जीत जाएगी। वैसे तो कहा जा रहा है ओबीसी वर्ग ज्यादा है मिल्कीपुर में। नहीं, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, ब्राह्मण की वजह से वो जो बीजेपी जीतेगी। ब्राह्मण की वजह से जीतेगी। और फिर बैकवर्ड भी है, अगर एससी भी है वहाँ पे, तो वो भी जो है बीजेपी को वोट करेगी। ऐसे में हमारी चर्चाएं लगातार मिल्कीपुर उपचुनाव चल रही है। हम लोगों जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं बहुत कांटे की टक्कर है वहाँ। नहीं, ये सब के बेटे जो अजीत प्रसाद जो जीत जाएंगे। नहीं, ये सब बकवास है। बीजेपी ही जीतेगी वहाँ पे। लड़ाई सपा और भाजपा। हाँ, बसपा में नहीं है। नहीं, बसपा नहीं है, सपा और भाजपा में लड़ाई। बस सपा और भाजपा। सपा और भाजपा। और कटेहरी विधानसभा बिल्कुल क्लियर है बीजेपी की। कटेहरी विधानसभा भी बीजेपी क्लियर है। जी एकदम। सपा से कोई नहीं जीतेगा। नहीं। देखिए लालजी वर्मा जो है अब एक सांसद बन गए, उनकी बेटी जी विधायकी में लड़ रही हैं, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि उनकी बेटी जीत जाएगी। अरे परिवारवाद की वजह से नहीं जीतेंगे वो। यानी हर जगह परिवारवाद। वो लाल जी का वो परिवारवाद। हाँ, कटेहरी में भी है। अरे इनका शीर्ष भी तो परिवारवाद से जुड़ा हुआ है। शीर्ष भी परिवारवाद से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जो है बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी ही जीतेगी। जी 100% बीजेपी जीतेगी। 100%। मिल्कीपुर का इस समय चुनाव बहुत ही अहम हो जा रहा है, क्योंकि मिल्कीपुर सीट जो है पूरे भारतवर्ष की निगाह है मिल्कीपुर सीट पे। मिल्कीपुर और कटेहरी विधानसभा दोनों बीजेपी जीतेगी। दोनों हमारे समीप में है, इसलिए हमें जानकारी भी है। एक बात बताइए, अभी अयोध्या में जब चुनाव हुआ लोकसभा, बीजेपी यहाँ लोकसभा सीट हार जाती है। वो व्यक्तिगत लल्लू की वजह से, लल्लू सिंह की वजह से। चेहरा अगर अच्छा होता तो जीत जाती बीजेपी। चेहरा अगर बदल दिया होता जी जीत जाती बीजेपी। लल्लू सिंह की वजह से बीजेपी हार गई। लल्लू सिंह की वजह से बीजेपी हार गई। वो व्यक्तिगत अपना जो है स्वार्थ जोड़ करके जो है लोगों को जो है भाषण दिए, इसकी वजह से वो हार गए। अगर कोई नया चेहरा दिया जाता है अयोध्या से जीत जाती। तो लोग तो कह रहे हैं सीटों का जो चौड़ीकरण हुआ उससे भी बीजेपी हार गई। नहीं, वो केवल व्यक्तिगत जो है लल्लू सिंह की वजह से हारी है। लल्लू सिंह की और ये जो यहाँ का जो अम्बेडकर नगर का जो हारे, वो भी नेता की वजह से। वो कभी क्षेत्र में आए ही नहीं। तो ऐसे में लोग कह रहे हैं ये कि अगर क्या अयोध्या वाला कह रही है अयोध्या वाला ही समीकरण वहाँ भी खेला हो जाएगा। नहीं, वैसा नहीं होगा। सपा वहाँ जीत जाएगी। नहीं, भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी 100%। 110%। ऐसे में चर्चाएं तो हम लगातार जा रहे हैं, सपा वालों की भी है चर्चाएं। अरे तो उनके पार्टी के लोग जो जातिवादी करते हैं। वो बताइए यहाँ जो मिल्कीपुर में कितने वोटों से कौन सी पार्टी जीत? मान लो भाजपा, आप कह रहे हैं भाजपा कितने वोटों? कम से कम भाजपा 75,000 वोटों से जीते। 75,000 वोटों से। देखिए भाई साहब दावा कर रहे हैं 75,000 वोटों से भाजपा जीतेगी। और जहां तक कि हम लोगों में चर्चाएं कर रहे हैं, लोग कहते हैं अगर कोई भी पार्टी यहाँ जीतेगी तो बहुत ज़्यादा 1,000-2,000 वोटों से ज़्यादा नहीं जीतेगी। ऐसे में आप 75,000 वोटों। हाँ, बीजेपी 75,000 वोटों से जीतेगी। चूँकि इसके साथ में जो गलतियाँ उन्होंने लोकसभा में की थी एससी और बैकवर्ड ने, वो गलतियाँ जो है विधानसभा में नहीं करेंगे, इसलिए बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी जीतेगी 100%। अयोध्या में होने के नाते हम आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं, क्योंकि मिल्कीपुर का चुनाव बहुत ही अहम हो जाता है। मिल्कीपुर लोगों के बीच जा रहे हैं, अयोध्या के लोगों के बीच भी जाके चर्चाएं करते हैं। मिल्कीपुर की विधानसभा की जो सीट है इस समय बहुत ही अहम हो जा रही है। सपा और भाजपा में लड़ाई चल रही है दोनों में, तो लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। ऐसे में हम अयोध्या के भी विचार जान रहे हैं, मिल्कीपुर वालों के भी लोग विचार जान रहे हैं। ऐसे में अयोध्या में होने के नाते हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि मिल्कीपुर में कौन सी पार्टी जीती थी? आप बता रहे हैं कि भाजपा जीत रही, बीजेपी जीतेगी। ऐसे में लेकिन जब सपा के गढ़ में जाओ, यादवों के गढ़ में जाओ, वो कहते हैं ताल ठोक कर कि अब की बार हमें कोई हरा नहीं सकता है। अरे वो तो हमेशा ही कहते हैं, उनका ये ही रोना है। लेकिन ऐसा मिल्कीपुर का चुनाव बहुत ही अहम हो जाता है। बीजेपी जीती है, वहाँ पे जीतेगी। 110% जीतेगी। 10% जीतेगी। और वो भी 75,000 वोटों से जीतेगी। 75,000 वोटों से जीतेगी दावा कर रहे हैं। अभी देखिए योगी जी भी आई थी, उनकी वहाँ पे रैली हुई, उन्होंने हजारों करोड़ की वहाँ पे परियोजनाएं दी। इसको कैसे देखते हैं आप? अरे वो बीजेपी वहाँ पे जीत गई है, 100% जीत गई है। वो ये बताइए बीजेपी वहाँ पे किन मुद्दों को लेकर जीतेगी मिल्कीपुर चुनाव? अरे सारे कार्य तो बीजेपी ने किए, प्रशासनिक सेवाओं से लेकर के हर कार्य तो बीजेपी ने किया है। कैसे मतलब? अन्य सरकारों ने विकास के मुद्दे पे विकास के मुद्दे पे अन्य सरकारों ने तो केवल अपेक्षाएं की हैं बस। वो व्यक्तिगत जातिवाद देख करके ही कार्य करते हैं। इसमें जातिवाद का कोई वो नहीं है। जातिवाद का कोई नहीं। जो योजनाएं हैं सबके लिए एक बराबर हैं।
तो यानी कि आप तो यहाँ एक ढाबा चला रहे हैं, यानी रेस्टोरेंट चलाने के नाते आपके पास काफ़ी लोग आते होंगे, चर्चाएं तो चलती होंगी। हमें लगभग उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, इसलिए जो है बीजेपी ही जीतेगी वहाँ पे। अच्छा, यानी कहने का मतलब है मिल्की, आप भले अयोध्या में ढाबा चलाते हैं अपना, लेकिन मिल्कीपुर का सारा चुनावी गणित जी, आप हरनटीनगंज से लेकर के मिल्कीपुर तक का पूरे विधानसभा में कहीं भी पूछेंगे तो लगभग हमें बताने मिलेंगे। जी नहीं, मिल्कीपुर में हम जाते रहते हैं, लगातार हमारी पर डे वीडियो बन रही है मिल्कीपुर पे, लोगों के बीच जाकर कवरेज कर रहे हैं। हम अभी हरनटिंग गए, कुचेरा बाजार गए, इनायत नगर गए, हम लगातार पूरे मिल्कीपुर क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और जनता से जाके उनके विचार जान रहे हैं। लोग हमें यही बता रहे हैं, ज़्यादातर तो लोग हमें भाजपा के मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सपा के भी मिल रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना एक ही, जैसे आपने 75,000 वोटों का दावा किया कि बीजेपी वहाँ जीत रही 75,000 वोटों से, ऐसे में लोग ये कह रहे हैं अगर कोई भी पार्टी वहाँ जीतती है बहुत ज़्यादा अंतर वोटों से नहीं होगा, 1,000-2,000 वोटों। अरे नहीं, वो लोकसभा वाली गलती लोग नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं, वो गलती नहीं दोहराएंगे। बीजेपी ही जीतेगी और 75,000 वोटों से बहुत रिकॉर्ड बनेगा, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड बन जाएगा। जी, जो एक परिवारवाद का जो वो था वो खत्म हो जाएगा, आपकी परिवारवाद का वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में क्या बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होगी? क्योंकि देखिए अयोध्या की सीट हार जाने के नाते मिल्कीपुर की जो सीट है विधानसभा की बहुत बड़ी चुनौती है, लोग कह रहे हैं। नहीं, कोई चुनौती नहीं है, बीजेपी जीती 100%। वो केवल बकवास लोग कर रहे हैं, उनको वो केवल मतलब एसपी के लोग ही कर रहे हैं बस बकवास, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बसपा ने तो कभी उपचुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया था, लेकिन उपचुनाव में मिल्कीपुर के उपचुनाव में बसपा ने भी अपना प्रत्याशी घोषित किया। हाँ, तो वो केवल एसपी को हराने के लिए, बस वो वोट जो वोट कटेगा एसपी का कटेगा, भाजपा का नहीं कटेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा जो है भाजपा में, प्लस भाजपा का वोट बढ़ेगा, वो लोकसभा वाला ये वो नहीं चलेगा। लोकसभा वाली गलती नहीं दोहराएंगे। लोग अभी पछता रहे हैं, क्योंकि अवधेश जी को जिता करके देख रहे हो कितने कांड हो जा रहे हैं, ऐसी गलती अब दोबारा यहाँ। ऐसे में लोग ये कहते हैं क्या राजा का बेटा राजा बनना चाहिए? अरे वो राजा कहाँ का है? देखिए राजा वो तो कहते हैं ना, हम अयोध्या के राजा, वो राजा कहाँ का है? वो अपने गाँव का ही राजा नहीं तो यहाँ का कहाँ से राजा होगा? देखिए अब उन्होंने अपने सांसद है, जनप्रतिनिधि है, राजा एक अलग चीज होता है, जनता के द्वारा चुने गए हैं। वो जनप्रतिनिधि हैं, वो राजा नहीं। राजा और जनप्रतिनिधि में बहुत अंतर होता है, उन्हें पता ही नहीं राजा क्या होता है और जनप्रतिनिधि क्या होता है, वो तो उनको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। यही सुनने को मिलता है कि लगातार कि अयोध्या के राजा बन चुके हैं। अरे राजा में और जनप्रतिनिधि में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। उनको यही नहीं पता होगा कि राजा क्या होता है और जनप्रतिनिधि क्या होता है। चाहेंगे क्या भाजपा में कभी ऐसा हुआ है कि एक ही घर में पिता और पुत्र, एक ही घर में 2 सीटें ऐसा हो कि मतलब सांसदी भी हो, विधायकी भी, ऐसा हुआ? हाँ, है, बिल्कुल है। राजनाथ सिंह के यहाँ है। अच्छा। और कई नेता हैं ऐसे जिसमें है, इनको आप ले लीजिए, क्या नाम के अमित शाह जी को लेकर लीजिए, वो ठीक है, लेकिन वो अलग अलग स्तर पे हैं। इस तरीके से नहीं है कि अपनी सीट कहते हैं ना कि भाई यहाँ क्यों नहीं हो सकता है, बेटा और पुत्र सांसद विधायक क्यों नहीं बन सकता? नहीं, तो इसमें जो है जब शीर्ष स्तर पे आप जाओगे, शीर्ष पे जाओगे, तो वहाँ पे परिवारवाद नहीं है। यहाँ का जो सबसे अच्छा जो कार्यकर्ता होता है वही पीएम और सीएम बनता है। और उनके यहाँ क्या है कि उनके परिवार के ही लोग बनते हैं, एक लाइन बनी हुई उसी में चलते हैं। वो कहने का कुल मिलाकर मतलब परिवारवाद नहीं होना चाहिए। नहीं, परिवारवाद नहीं। अगर डेवलपमेंट चाहिए तो जातिवाद नहीं होना चाहिए, परिवारवाद नहीं होना चाहिए, सबको अवसर देना चाहिए। अच्छा, क्या सपा के पास तो और भी चेहरे थे, क्या जरूरी था उन्हीं के पुत्र को ही क्यों सीट दी गई? वो इसलिए दिए हैं कि ताकि हो सकता है कहीं हम जीत जाएं, लेकिन जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप। मैंने मिल्कीपुर में सर्वे किया, लोग ज़्यादातर अवधेश प्रसाद जानने वाले हैं, अजीत प्रसाद को कोई नहीं जानता ज़्यादातर लोग। हाँ, तो कहाँ से जानेंगे? वो कभी क्षेत्र में नहीं निकले, जहाँ निकले गुंडई किए हैं। अच्छा। उनकी तो गुंडेगिरी अभी आप देखो, FIR हुआ है, सब कुछ हुआ उनके नाम से। और बताइए, भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, ऐसे में देखिए चर्चाएं चंद्रभान पासवान की भी हैं और चर्चाएं बाबा गोरखनाथ की भी हैं, राकेश रावत की भी हैं। गोरखनाथ को ही टिकट मिलेगा वहाँ पे, टिकट मिलेगा। लोग कह रहे हैं अगर गोरखनाथ, बहुत लोग कह रहे हैं गोरखनाथ टिकट को दिया गया तो हम वोट ही नहीं देंगे। अरे वो कहने दो, वो विपक्षी है, पासवान की चर्चाएं, वो विपक्षी है। जैसे कटहरी विधानसभा में अवधेश दुबे को टिकट मिलेगा, अवधेश दुबे अब की बार जीत जाएंगे। तो लग रहा है कि बाबा गोरखनाथ टिकट मिल जाएगा 100%। नहीं मिलेगा। ऐसे में हम जब इनायत नगर साइड जाते हैं, वो कहते हैं, हम पूरा इनायत नगर कहता है कि हम चंद्रभानु पासवान को वो अपोजिट पार्टी है जो इस तरीके से कहती है, क्योंकि चंद्रभान इतना पॉपुलर नहीं है। और जब हरनटिंगगंज साइड जाओ, उधर साइड ज़्यादातर लोग में बाबा गोरखनाथ मिले, लाइक करने वाले रेवतीगंज साइड भी मिले हमको।
नहीं तो वही गोरखनाथ जो है एक बार रह चुके हैं, उनको लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। चंद्रभान को जो लोग लाना चाहते हैं वो विपक्षी पार्टी है, केवल इस तरीके से ताकि वो आ जाएं, उनको कोई जानता नहीं है। और जबकि गोरखनाथ को ही टिकट मिलेगा वहाँ पे। गोरखनाथ ने क्या कार्य किया जब वहाँ पे वो विधायक थे, जब अब तो पूर्व विधायक हैं, जब विधायक थे अपने समय में, तो वहाँ पे क्या विकास किया गोरखनाथ बाबा ने? अरे गोरखनाथ ने क्या नहीं किया, सब कुछ किया है। ये बताइए सपा ने क्या किया वहाँ पे? सपा ने तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया बीजेपी ने किया था। लोग कहते हैं सपा, जब अवधेश प्रसाद जी विधायक थे वहाँ पे, उन्होंने ITI कॉलेज दिया वहाँ पे। अरे उनको यही नहीं मालूम है कि उनका परिक्षेत्र कितना है। अवधेश पासवान को उनको यही नहीं मालूम है कि उनका क्षेत्र कितना बड़ा है। कभी जनता के बीच में नहीं जाते क्या? कभी नहीं, बस अपने लोकल में वहीं रहते बाबा हैं। गोरखनाथ जनता के बीच जाते हैं? बिल्कुल गए, बिल्कुल मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं। हमेशा मिलते रहते हैं। हारने के बाद भी मिले थे। हारने के बाद मिले? जी, जी। कई लोग कहते हैं हमें बाबा गोरखनाथ दिखाई नहीं दिए। अरे वो विपक्षियों का ये आरोप है, विपक्षियों का कहना है। विपक्षियों का आरोप है। ऐसे में कुल मिलाकर अगर भाजपा से कोई प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है, बाबा गोरखनाथ को दिया जाएगा। जी जी जी। लेकिन लेट क्यों, देरी क्यों हो रही है टिकट मतलब देने में? अरे अभी तो जो अभी काफ़ी समय है, काफी समय है। 3-4 महीने हैं। 3-4 महीने हैं। तो यानी कि इसलिए अभी वोट जो है, जो मतलब यहाँ पे जो भी इलेक्शन होगा टाइम लगेगा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, सीएम जो है स्वयं उसकी जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी जीतेगी। यानी कि योगी जी ने यहाँ पे खुद ही सब कुछ कमान संभाल जी 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 जी। पूरा। और हमेशा जो है जो मतलब इस तरीके से इलेक्शन होता है वो पक्ष ही जीतता है, विपक्ष कभी नहीं जीता है। विपक्ष कभी नहीं जीता। जी चलिए धन्यवाद आपका। और जय सिया राम। जय सिया राम। ऐसे में चर्चाएं हमारी लगातार मिल्कीपुर उपचुनाव कवरेज चल रही है। ऐसे में हम तिवारी ढाबा पे मौजूद हैं। ऐसे में कुछ